दोस्तों, क्या आप इन कॉपीड कार्टून्स के बारे में जानते हो? लाइक कैसे बेन 10, ड्रैगन बॉल एंड डॉगी जैसे फेमस कार्टून्स का इंडिया में ही रिपॉप वर्जन को बनाया गया है। कैसे द लॉयन किंग जैसी फेमस मूवीज ओरिजिनल नहीं है, बल्कि 30 साल पहले से ही हिडन मूवीज से ही कॉपी करके बनाया गया है। तो देखो, एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं जरूर से ही सुनी होगी। बिल्कुल वैसे ही हमारे फेवरेट कार्टून शोज और मूवीज के भी चीप कॉपीज होते हैं, जो कई बार उनसे काफी ज्यादा बेकार और फनी भी होते हैं। तो यार चलो आज के इस वीडियो में इन्हीं कार्टून शोज एंड मूवीज के बारे में जानते हैं। नंबर 1, भाई बेन 10 को तो हम सब ने ही देखा है, लेकिन क्या आपको इंडियन बेन 10 के बारे में पता है? अगर नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ माय नेम इज राज के बारे में, और इसे आप बेन 10 इंडियन वर्जन कह सकते हो। देखो, जैसे बेन 10 के पास घड़ी थी, ठीक वैसे ही इसके पास भी एक बेल्ट होती है, जिसमें शुरुआत में इसको कुछ 5 अवतार दिए गए थे, और सारे ही अवतार या बोलो क्रिएचर्स के अलग अलग पावर्स एंड वीकनेस होते हैं, जिसमें कि ये अपने बेल्ट की मदद से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ, ओमनीट्रिक्स के जैसे ही एक टाइम लिमिट के लिए। और अगर आपको याद होगा तो जब शुरुआत में बेन 10 क्लासिक को लॉन्च किया गया था, तो ओमनीट्रिक्स में भी बस 10 ही एलियंस हुआ करते थे। अब देखो, बेन 10 में सबसे पॉपुलर एलियन है 4 आर्म्स। ठीक वैसे ही इसके पास भी एक माही नाम का क्रिएचर है, जो कि 4 आर्म्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। और ठीक जैसे बेन 10 को आगे चलकर और भी क्रिएचर्स मिलते हैं, वैसे इसमें भी और भी अवतार्स मिलते हैं। वैसे भाई इनके कॉन्सेप्ट को छोड़कर इनकी स्टोरी और एनिमेशन काफी ज्यादा अलग है। नंबर 2, छोटा भीम। भाई अगर बोलूं कि इस कार्टून ने भी कॉपी किया है तो आपको शायद ही यकीन होगा, पर ये बात कहीं ना कहीं सच है। एक्चुअली में छोटा भीम किसी एक जगह से कॉपी नहीं किया गया है, बल्कि उसमें कई अलग अलग जगह से ही कॉपी किया गया है। अब यार कॉपी बोलूं या फिर सिर्फ इंस्पिरेशन ही, आप ही डिसाइड करना। तो यार जैसा कि आपने ड्रैगन बॉल सीरीज देखी होगी, तो उसमें आप इन 2 कैरेक्टर्स को तो जानते ही होंगे। आपको शायद यकीन ना हो, बट आप इसका रिपॉप वर्जन देखो। अब आपको नहीं लगता कि ये छोटा भीम के कैरेक्टर्स और इनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है? Oh my God! Wow! वैसे छोटा भीम कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, जो कि महाभारत के भीम से इंस्पायर्ड है। नंबर 3, ऑगी इन द कॉकरोच। भाई आजकल इस कार्टून को इंडिया में कौन नहीं जानता। वैसे अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो कई हद तक ये टॉम एंड जेरी ही जैसा लगता है, और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि ये टॉम एंड जेरी से कहीं ना कहीं कॉपी या फिर इंस्पायर होकर बनाया गया है। और यार ऐसा हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सिमिलर होने का मतलब कॉपी नहीं होता। पर भाई वहीं अगर हम बात करें एक इंडियन शो पकड़म पकड़ाई की, तो वो तो भाई ऑगी इन द कॉकरोच का एकदम कॉपी हिस्सा लगता है। ऐसा लगता है कि सेम कैरेक्टर्स को उठाकर बस कलर थीम चेंज कर दिया गया हो, क्योंकि इसमें भी 2 डॉगी हैं जो 3 चूहों के पीछे पड़े रहते हैं, और चूहे बिल्कुल ऑगी इन द कॉकरोच वाले कॉकरोच की तरह हैं। भाई नाम, पर्सनैलिटी, काफी चीजें मिलती हैं। इस कार्टून के साइड कैरेक्टर्स भी काफी सिमिलर हैं, और हिंदी डब में तो वॉइस भी लगभग सेम है। ओए क्यों बार बार बेल बजा रहे हो? मैंने तेरे मुंह के बैंड बजाए। जाके आईने में। नंबर 4, द लॉयन किंग। एक बार जरा आप इस व्हाइट लॉयन को देखो। हाँ, आपको सुनकर लगता होगा कि लॉयन किंग की इन्होंने कॉपी की है और सिम्बा का इन्होंने किम्बा कर दिया, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ तो माजरा ही पूरा अलग है। देखो, जो हमने बचपन में द लॉयन किंग देखा है ना, वो एक्चुअली में इसका रिपॉप है। 1965 में ये काफी पॉपुलर एक जापानीज एनिमे की तरह आया था, जिसके स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स डिज्नी वालों को अच्छी लगी कि उन्होंने इसका अपना ही एक रिपॉप वर्जन बनाने का सोचा, जो कि था द लॉयन किंग। बट वाई फॉर्चुनेटली या बोलूं अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा पॉपुलर हो गया, एंड उसके बाद इसके कई सारे वर्जन को बनाया गया बेटर विजुअल्स एंड एनिमेशन के साथ। और अगर आप भी फ्रेम बाय फ्रेम देखो तो ये पूरी मूवी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसका रिपॉप वर्जन ज्यादा पॉपुलर है। भाई इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जापान सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि अपने एनीमे स्टोरी लाइन में भी काफी ज्यादा आगे है। यार आज भी अगर तुम 80s और 90s के स्टूडियोज की मूवीज देखोगे तो भाई तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि वो इतने पहले बनी थी।
टॉय स्टोरी। भाई अपनी इस फेवरेट मूवी को हम कैसे ही भूल सकते हैं। भाई ये हर कंट्री में ही पॉपुलर है एंड ऑब्वियसली अगर इतनी पॉपुलर है तो इसका कॉपी तो होगा ही। तो जरा आप इस शो को देखो, इसमें टॉयज की जगह पर क्रेयॉन्स हैं। टॉय स्टोरी में जैसे ही एंडी के जाते हुए टॉय जिंदा हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ये शो में बच्चे के जाते ही क्रेयॉन्स जिंदा हो जाते हैं। और क्रिएटिव्स ने तो इसका पहले नाम द क्रेयॉन स्टोरी रख लिया था, फिर बाद में जब लोग इसे कॉपी कैट बोलने लगे तो इस शो के क्रिएटर ने इसका नाम चेंज करके द हीरो ऑफ कलर सिटी रख लिया। भाई इसमें क्रेयॉन्स की पर्सनैलिटी टॉयज की पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा मैच करती हैं। यहाँ तक कि इसमें भी एक कॉय बॉय क्रेयॉन्स भी है हमारे बुढ़ी की तरह। और आपको तो बाज लाइट यार पता ही होगा, ठीक है वैसे ही इसमें एक ब्लू क्रेयॉन्स भी है जो कि एक पुलिस होता है। और भाई बाज लाइट ने जो उड़ने वाली टेक्निक को यूज करके दिखाई थी, ठीक वैसे ही कुछ ये पुलिस भी कर सकता है, यानी कि लगभग सेम टू सेम। और इसमें एंडी और उसकी मॉम की तरह एक बच्चा और उसकी मॉम की स्टोरी को दिखाया गया है। भाई भले ही इन लोगों ने आगे चलकर नाम चेंज कर लिया, बट आगे चलकर नाम की जगह डायरेक्ट सीन्स कॉपी कर डाला।